अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो गाइस हम बात करें तो क्या कहता है, इसे कहता है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। गाइस एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो फूल वाले पौधे होते हैं, आर लोकेटेड इन द फ्लावर। बच्चों कहाँ होता है? फूल के अंदर होता है। ओके गाइस, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है फूल के अंदर। गाइस आगे कहता है कि गाइस एक सेपल्स पार्ट है। सेपल्स मतलब बच्चों ये होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, जो फूल को प्रोटेक्ट करेंगे। गाइस उसके बाद पेटल्स हैं। गाइस उसके बाद पेटल्स हैं। पेटल्स मतलब बच्चों जो कलरफुल पार्ट है, ये इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, या कहो अट्रैक्ट करता है। गाइस आगे कहता है स्टेमन एंड पिस्टिल। गाइस स्टेमन जो होता है वो मेल वाला पार्ट है, फ्लावर का जो मेल पार्ट है। पिस्टिल गाइस जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, ये पिस्टिल है। पिस्टिल के अंदर तीन पार्ट हैं बच्चों, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, स्टेमन के अंदर गाइस दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। और गाइस ये रहा पेटल्स, ये सेपल्स हैं। ओके, स्टेमन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके बच्चों, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, वो क्या है बच्चों? स्टेमन है और पिस्टिल है। स्टेमन मेल वाला पार्ट है और जो पिस्टिल है वो फीमेल वाला पार्ट है। बच्चों कहते हैं विच कंटेन द जर्म सेल्स। बच्चों इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर जर्म सेल्स होती हैं। कहते हैं बच्चों द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल। ओके बच्चों, फ्लावर बच्चों यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है या तो उसके अंदर मेल वाला पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, दोनों पार्ट नहीं होंगे। गाइस एग्जांपल दिया है पपाया, वाटरमेलन। ओके गाइस कहते हैं ना, या तो इसके पास दोनों चीज है। कहता है व्हेन इट कंटेन्स ईदर स्टेमन और पिस्टिल। स्टेमन मेल वाला पार्ट है और जो पिस्टिल है वो फीमेल वाला पार्ट है। बच्चों कहते हैं विच कंटेन द जर्म सेल्स। बच्चों इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर जर्म सेल्स होती हैं। कहते हैं बच्चों द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल। फ्लावर बच्चों यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है या तो उसके अंदर मेल वाला पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, दोनों पार्ट नहीं होंगे। गाइस एग्जांपल दिया है पपाया, वाटरमेलन। ओके देखो बच्चों, ये यूनिसेक्सुअल कब था? यूनिसेक्सुअल तब था जब इसके अंदर सिर्फ एक पार्ट था, या तो फीमेल वाला या मेल वाला। मतलब या तो स्टेमन था या पिस्टिल था, तो ये यूनिसेक्सुअल था। अगर इसके अंदर बच्चों दोनों पार्ट आ गए, स्टेमन भी है, पिस्टिल भी है, मेल वाला पार्ट भी है, फीमेल वाला पार्ट भी है, तो ये बाइसेक्सुअल है। गाइस एग्जाम में कई बार पूछता है कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के एग्जांपल लिखने हैं। तो बच्चों देखो यूनिसेक्सुअल एग्जांपल क्या है बच्चों? पपाया है और वाटरमेलन। ओके बच्चों, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल क्या है? मैंने बताया आपको, वाटरमेलन एंड पपाया। और बच्चों जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के जो एग्जांपल है वो बच्चों हिप्सिकस और मस्टर्ड है। ओके बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल क्या है बच्चों? हिप्सिकस एंड मस्टर्ड। कि स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। बच्चों स्टेमन क्या है? स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसके अंदर गाइस क्या होते हैं? पॉलन के अंदर गाइस क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। बच्चों जैसे मेल में, जो ह्यूमन मेल है उनमें स्पर्म होते हैं, ऐसे ही बच्चों इनके अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं दैट आर येलोइश इन कलर। गाइस अगर पूछे आपसे कोई कि पॉलन ग्रेन का कलर कैसा, तो क्या लिखेंगे? पीला। गाइस ये पीले कलर के होते हैं। ओके, और बच्चों पाउडर फॉर्म में होते हैं। गाइस कैसे होते हैं? पाउडर फॉर्म में। पॉलन ग्रेन्स गाइस पीले कलर के हैं, पाउडर फॉर्म में है, और ये स्टिकी हैं, मींस चिपचिपे होते हैं। गाइस अगर बच्चों आप फूल के स्टेमन को टच करोगे तो ये आपके हैंड में स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। बच्चों कहते हैं पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बच्चों पिस्टिल कहां पर होता है? सेंटर में। फ्लावर का कौन सा पार्ट है, फूल का कौन सा भाग है जो सेंटर में है? तो क्या बच्चों? पिस्टिल। पिस्टिल बच्चों कहां होता है? सेंटर में होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पिस्टिल के तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके बच्चों, द स्वेलन बॉटम मतलब बच्चों इसका मतलब फूला हुआ, जो फूला हुआ बच्चों ये पार्ट है मोटा सा। ठीक है बच्चों, इसको ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओवरी कहते हैं। और जो बच्चों मिडल वाला पार्ट है, ओके बच्चों, उसे बच्चों कहते हैं स्टाइल। बच्चों क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। जो बच्चों मेन पार्ट है, जो बच्चों स्टिकी होता है, वो स्टिग्मा है। ओके बच्चों, ये ना आपका स्टिग्मा है। ओके गाइस, अब बच्चों देखो ध्यान से आगे। कहते हैं बच्चों द ओवरी
कंटेन्स ओव्यूल। गाइस ओवरी के अंदर क्या होता है गाइस, ओव्यूल होता है, एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल, और हर ओव्यूल के पास बच्चों एक एग सेल होता है। कि जो मेल जर्म सेल है, जो मेल वाला जर्म सेल है फ्लावर का पार्ट, वो फीमेल जर्म सेल के साथ जाकर मिलेगा। जब दोनों मिलेंगे फ्लावर में बच्चों, जब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल दोनों मिलेंगे, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे बच्चों, तो उसको बच्चों फ्यूजन कह सकते हैं, और उसी को बच्चों हम फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। इस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस द जाइगोट। बच्चों अगर पूछे कि हमें कहां से मिला जाइगोट, तो जाइगोट मिलता है मेल और फीमेल जर्म सेल के फ्यूजन से। बच्चों कहते हैं विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। बच्चों इससे क्या मिलेगा, नया प्लांट मिलता है। कहते हैं बच्चों थर्स द पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। मतलब बच्चों जो पॉलन ग्रेन्स थे उनको जाना पड़ेगा मेल वाले पार्ट से फीमेल वाले पार्ट तक। मेल वाला पार्ट क्या है, स्टेमन, फीमेल वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा। जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसको एंथर से, या जो एंथर है वहां से स्टिग्मा तक जाना पड़ेगा। जो सेल्फ पॉलिनेशन है बच्चों, अगर वो सेम फ्लावर में जाएगा, जो पॉलन ग्रेन्स था वो सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, तो उसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर बच्चों फूल चेंज हो गया है ना, फ्लावर अगर चेंज किया गया, जैसे वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में गया, चाहे वो फ्लावर उसी प्लांट का हो या दूसरे प्लांट का हो, अगर फ्लावर चेंज हुआ तो उसको बच्चों बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये होंगे कैसे ट्रांसफर गाइस, ये ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट वो होते हैं जो उनको लेकर जाते हैं। जैसे बच्चों क्या क्या आपके पास है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर एनिमल्स भी कैरी कर सकते हैं। तो कहते हैं after the pollen lands on a suitable stigma, बच्चों it has to reach the female germ cell which are in the ovary। ओके बच्चों इन्हें फिर फीमेल जर्म सेल तक पहुंचना होता है जो ओवरी में होते हैं। कहते हैं बच्चों फॉर दिस अ ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द pollen grain and travel through the style to reach the ovary। ट्यूब वाला पार्ट है वो ग्रो होगा pollen grain से, और बच्चों स्टाइल के थ्रू होते हुए कहां पहुंच जाएगा, ओवरी में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म्स एन एम्ब्रियो। मतलब बच्चों फिर जब एग्जाम में मान लो 1 मार्क क्वेश्चन पूछे कि जाइगोट से क्या बनता है, जब जाइगोट का डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, तो आप लिखेंगे एम्ब्रियो बनता है गाइस, और ये ओव्यूल के अंदर बनता है। ओव्यूल जो होता है उसके ऊपर टफ एक हार्ड कोटिंग होती है, और धीरे धीरे बच्चों सीड बन जाता है। गाइस 1 मार्क क्वेश्चन कई बार पूछते हैं आपसे कि सीड किससे बनता है, तो आप लिखेंगे ओव्यूल से, OVULE। ओके बच्चों ओव्यूल से बच्चों क्या बनता है, सीड बनता है। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन रेडी है। बच्चों ओवरी क्या होती है, कैसे ओवरी जो है वो ग्रो होते होते उससे बन जाता है फ्रूट। बच्चों क्या बनता है, फ्रूट। अगर गाइस 1 मार्क एग्जाम में क्वेश्चन पूछे फ्रूट किससे बनता है, तो क्या लिखेंगे, ओवरी से। सीड किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है। ओके गाइस बच्चों फिर जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमन्स, स्टाइल है, पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल और स्टिग्मा, ये सब बच्चों मुरझा जाएंगे, और मुरझा कर बच्चों गिर जाएंगे। बच्चों देखो सीड क्या होता है, सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट। गाइस 1 मार्क क्वेश्चन ये भी है कि प्लांट का फ्यूचर प्लांट किसके अंदर होता है, तो बच्चों फ्यूचर प्लांट जो होता है आपके सीड के अंदर होता है। ओके बच्चों, और बच्चों जब डेवलप होगा गाइस सीडलिंग मींस, बच्चों फिर सीड ग्रो कब होता है, जब उसको बच्चों प्रॉपर कंडीशंस, जैसे कंडीशन चाहिए उसको, उसकी जो अनुकूल कंडीशंस है वो मिलेंगी तब। और बच्चों इसे कहते हैं जर्मिनेशन। बच्चों क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। एग्जाम में कई बार 1 मार्क पूछता है बच्चों जब सीड की सीडलिंग होगी, बच्चों जब सीड क्या होता है, सीड को प्रॉपर कंडीशन मिलेगी और उसमें से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा बच्चों, उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। और बच्चों कई बार एग्जाम में ये वाला जो है, एग्जाम में बच्चों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये आ रखा है, फंक्शन पूछता है। तो गाइस देखो एक कॉटिलेडन है, गाइस का फंक्शन क्या है, गाइस ये फूड स्टोर करता है। ये एग्जाम में ये डायग्राम कई बार आ रखा है। और बच्चों देखो ये प्लूम्यूल है गाइस, ये फ्यूचर सूट है। ओके बच्चों, और बच्चों जो रेडिकल वाला पार्ट है ये फ्यूचर रूट है। तो गाइस आपको तीनों याद रखने हैं, ये वाला पार्ट इसके फंक्शन, ये पार्ट इसके फंक्शन, और ये पार्ट इसके फंक्शन।